साथ होने की जरूरत है। जानता हूँ तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी मेरी के हजूम में मेरा कोई नहीं है। अगर कोई मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी हमारा रह जाएगा तो वो हमारी यादें हैं, हमें अब और ज्यादा मौत। और अब मेरे और तुम्हारे पास इन्हीं यादों का सहारा है। उस रिश्ते की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं मुझ पे। सेहान का है। सयान बाबा हॉस्पिटल से काफी देर होगी निकल चुके हैं। सिर्फ एक दिल की वजह से। क्या करता फिर रहा है ये लड़का? गाजी यूसुफ के बेटे सयान पर पहले ही एक दफा लाला जानलेवा हमला कर चुका होता है, इसीलिए उसे अपने बेटे सयान की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। इसीलिए वो ज़करिया को बुलाता है और उससे यही सवाल करता है कि मेरा बेटा सयान कहाँ है। तो ज़करिया उसे यही बात बताता है कि सयान बाबा हॉस्पिटल गए थे और काफी देर हो गई है, वो हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और अभी तक घर भी नहीं पहुंचे। तो गाजी यूसुफ ज़करिया को डांटेगा और उसे यही बात करेगा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें 24 घंटे सयान पर नजर रखनी होगी, उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। तो ज़करिया गाजी यूसुफ से यही बात कहता है, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन सयान बाबा मुझे अपने साथ नहीं आने देते, इसीलिए मैं भी मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गाजी यूसुफ उसे यही बात बताएगा, हमें अब लाला के लोगों पर नजर रखनी होगी, कहीं वो दोबारा सयान पर जानलेवा हमला ना कर दें। और मुझे तो इस सयान के भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ सयान एलिफ के घर पहुंच जाएगा और जाकर उसे यही बात बताएगा कि मरियम मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त थी, अब वो इस दुनिया से चली गई है और वो तुम्हारी माँ भी थी, तो मरियम मेरी दोस्त थी, इसीलिए मेरे कुछ फराइज बनते हैं और मैं अपने सारे फराइज सरअंजाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तो एलिफ ये बात सुनकर कुछ तसल्ली में आ जाएगी और सयान उसे लेकर उसकी माँ की कब्र पर भी जाएगा। तो एलिफ बहुत ज्यादा खुश भी हो जाएगी, लेकिन सयान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि लाला के लोग उस पर नजर रखे हुए हैं।